नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और डायरेक्टर सिनार हॉस्पिटल पटना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूं, एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट भी हूं और मैं पिछले 25 सालों से मानसिक रोग के इलाज में पटना में काम कर रहा हूं। दोस्तों, इस बार जो मैं डिस्कशन के लिए टॉपिक लाया हूं वह टॉपिक है चाइल्ड साइकियाट्री से रिलेटेड, और यहां हम डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था में होने वाले मानसिक बीमारियों के बारे में। वैसे तो मानसिक रोग बच्चों को भी होता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया। इससे बच्चे अछूते नहीं हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के रोग होते हैं जो पर्टिकुलरली बच्चों में देखे जाते हैं। आज हम उन बीमारियों की चर्चा करेंगे और मेरा डिस्कशन हर बार की तरह अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-10 पर बेस्ड होगा। दोस्तों, तो इस बीमारी में जो बच्चों में मानसिक रोग के तौर पर देखा जाता है, उसमें हम कुल 5 बीमारियों की चर्चा करेंगे जो मुख्यतः देखने को मिलती है। और इसमें सर्वप्रथम जो बीमारी है वो मानसिक मंदता। मानसिक मंदता यानी बुद्धि की कमी, यानी बच्चे की IQ में कमी आना। आमतौर पर किसी बच्चे का उम्र यदि शारीरिक उम्र 16 साल है या 12 साल है तो उसकी बुद्धि की विकास भी 16 या 12 साल के बराबर होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मानसिक मंदता से शिकार होता है तो उसका मेंटल एज फिजिकल एज के प्रोपोर्शनेट नहीं होती है। नतीजन बच्चा में बुद्धि की कमी हो जाती है, IQ उसका 70 से कम होता है। दोस्तों, ऐसे बच्चों में अनुकूलन कौशल का स्तर सामान्य से कम हो जाता है और बच्चे पिछड़ने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि मानसिक मंदता कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों, मनुष्य में ब्रेन का डेवलपमेंट मां के पेट में गर्भधारण के समय से लेके बच्चे के जन्म के बाद 18 साल के उम्र तक ब्रेन का डेवलपमेंट होते रहता है, और इस दौरान कभी भी किसी तरह का कोई रुकावट आती है तो ब्रेन के डेवलपमेंट में रुकावट आती है, जिसके नतीजा स्वरूप व्यक्ति की IQ में कमी आ जाती है। और इसके अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण हैं। जैसे माँ के पेट में यदि माँ को रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है, माँ यदि शराब का सेवन करती है, या बच्चे के जन्म के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस, इंकेफेलाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं, तो ऐसे में ब्रेन का डेवलपमेंट रुक सकता है, जिसके नतीजे के पश्चात व्यक्ति मानसिक मंदता से शिकार हो जाता है। मानसिक मंदता के आकलन के लिए IQ असेसमेंट की जाती है, और जब बच्चा का उम्र बहुत कम हो या पढ़ा लिखा कम हो तब हम लोग उसे डेवलपमेंट कोशेंट के मार्फत भी बुद्धि के आकलन करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलिंग तथा बिहेवियर मॉडिफिकेशन द्वारा मानसिक मंदता का इलाज संभव है। नेक्स्ट जो बीमारी है जिस पर हम चर्चा करेंगे आज, वो है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चों में पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में परेशानी आती है। तो यह भी 3 प्रकार के होते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर जिसे हमें डिस्ग्राफिया कहते हैं, और अरिथमेटिक डिसऑर्डर जिसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। दोस्तों, लर्निंग डिसऑर्डर का कॉज बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, और इसके कारण ब्रेन के डेवलपमेंट में कहीं किसी ढंग की रुकावट के कारण होती है। अब हम चर्चा करेंगे अधिगम अक्षमता के इलाज के बारे में।
तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, माता पिता को साइको एजुकेशन और काउंसलिंग द्वारा अधिगम अक्षमता का इलाज किया जाता है। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अधिगम अक्षमता के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, जिसे रिमेडियल क्लासेस भी कहते हैं। उन्हें कभी कभी एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम भी दी जाती है और कई तरह की सुविधाएं इन्हें प्राप्त है। तीसरे बीमारी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वह बीमारी है व्यापक विकासात्मक विकार, जिसको अंग्रेजी में परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी को हम ऑटिज्म के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऑटिज्म स्वलीनता, हिंदी इसका स्वलीनता होता है और इस बीमारी की शुरुआत 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में शुरू हो जाती है। और ऑटिज्म में क्या क्या होता है? भाषा का विकास नहीं हो पाता है, माता पिता के साथ बच्चों की आत्मीयता नहीं डेवलप कर पाती है, बच्चे अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर खेल नहीं पाते हैं, उनका आई टू आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, इमोशनल रेसिप्रोसिटी नहीं हो पाती है। और ऑटिज्म की पहचान के लिए एक विशेष तरह का टेस्ट, या हम यूं कहें कि आप देखते होंगे कि बच्चा 9 महीने के बाद, 9 महीना से 1.5 साल के बीच में अपने माँ बाप के गोद में खुश रहता है और सहज रहता है, और जब उसे दूसरे लोग गोदी लेते हैं तो वो बेचैन हो जाता है। उसे स्ट्रेंजर्स एंजाइटी कहते हैं। जब किसी बच्चे में स्ट्रेंजर्स एंजाइटी देखने को मिले तो ये अच्छी बात मानी जाती है। और यदि बच्चा आपका साल भर या उससे अधिक का हो गया है, उसे कोई स्ट्रेंजर्स एंजाइटी नहीं हो रही है, तो इसमें सावधान होने की जरूरत है कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इस तरह से ग्रुप थेरेपी द्वारा बच्चों की इलाज की जाती है। उसके बाद आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे DSM-4 के अनुसार अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार भी कहते हैं, और ICD-10 के अनुसार हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी के 3 प्रमुख लक्षण हैं। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत ही शैतान या तेज होता है, वो किसी भी रूम में या सीट पर स्थिर से नहीं बैठता है, वो दौड़ते रहता है मानो उसमें मोटर फिट कर दिया गया। वह सामान को इधर से उधर छूते रहेगा और अत्यधिक चंचल देखा जाता है। दूसरा होता है इनअटेंशन, बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अक्सर देखिएगा कि क्लास में बोर्ड पर लिखाया जा रहा है और बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है। उसी ढंग से एक लक्षण होती है इम्पल्सिविटी की, बच्चा सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दे बैठता है। तो इस ढंग से ADHD के लक्षण होते हैं। और इनका निदान क्या है? दोस्तों, ADHD में हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी आदि के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके देने से इनके हाइपर एक्टिविटी में कमी आती है। लेकिन इसके अलावा अदर जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, फैमिली काउंसलिंग आदि। और लास्ट में मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो भी एक महत्वपूर्ण विकार है, कंडक्ट डिसऑर्डर। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कभी कभी बच्चा कम उम्र से ही समाज में व्यवधान पैदा करने लगता है, मसलन असामाजिक व्यवहार, नियमों की अवहेलना और ऐसा व्यवहार करना जिससे दूसरों की तकलीफ हो। हालांकि इसका कारण बहुत से हैं, कुछ पारिवारिक कारण भी माने गए हैं, मसलन पेरेंटिंग में कमी या घर में हिंसा, माता पिता में एडजस्टमेंट में कमी, और कभी कभी लचीली अनुशासन प्रणाली भी इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से हम पाते हैं ये 5 तरह की मानसिक विकार जो बच्चों में बहुत ही कॉमन होती है। इनके बारे में डिटेल्स में मैं अलग अलग आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं जुड़े हुए तो प्लीज़ जुड़ें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।